हेलो दोस्तों, आइए सभी का यहाँ पे हमारे यूट्यूब चैनल में सभी का हार्दिक स्वागत है। यहाँ पर जो है हमने अभी जो फिजिक्स में था, फिजिक्स में मानव नेत्र हमने कंप्लीट कर दिया था। और मानव नेत्र कंप्लीट करने के बाद अब जो हमारा अगला टॉपिक रहेगा न्यूटन के गति विषयक नियम। न्यूटन के गति विषयक नियम यहाँ रहेंगे। तो सबसे पहले, और आप सभी लोग ठीक हो, तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब व शेयर जरूर करें। सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आइए हम बढ़ते हैं न्यूटन के गति विषयक नियम पर। ठीक है, तो देखिए न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए थे। न्यूटन ने कितने दिए थे? गति विषयक के 3 नियम दिए थे, जिसमें कि हम प्रथम नियम पर चर्चा करते हैं। प्रथम नियम, ठीक है, न्यूटन का गति विषयक का प्रथम नियम पर हम चर्चा करते हैं। ठीक है, अब देखो न्यूटन के गति विषय के प्रथम नियम। ठीक है, प्रथम नियम जो है, प्रथम नियम को जानने से पहले हम थोड़ा जड़त्व के बारे में जान लेते हैं। किसके? जड़त्व क्या होता है। देखिए, सबसे पहले हम जड़त्व के बारे में जान लेते हैं। जड़त्व क्या होता है? जड़त्व, ठीक है, देखिए जड़त्व का मतलब ये होता है जो अपनी अवस्था का विरोध करे। प्रारंभिक जो उसकी अवस्था है वो उसका विरोध करे, इसी को हम लोग क्या जड़त्व कहते हैं। क्या कहते हैं? जड़त्व। जो अपनी अवस्था, जो उसकी अवस्था बनी हुई है और वो उसी अवस्था में रहना चाह रहा है, इसका जो वो विरोध करेगा, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? जड़त्व बोलेंगे। आइए थोड़ा इसको प्रैक्टिकल समझते हैं। ठीक है, माने कि देखो एक बॉय एक गर्ल थे। क्या थे? एक बॉय और एक गर्ल थे। एक बॉय एक गर्ल थे। दोनों ने डिसीजन किया कि हम लोग क्या करेंगे? शादी करेंगे। क्या? मैरिज करेंगे। इन दोनों लोगों ने डिसीजन किया, अब मैरिज करेंगे। पर अब देखो इनके अंदर क्या आ जाएगा? जड़ आ जाएगा कि हम तुमसे ही शादी करेंगे, तुमसे ही शादी करेंगे और किसी से शादी नहीं करेंगे हम। तो यहाँ पे दोस्तों क्या, इन दोनों के अंदर क्या जड़त्व आ गया, जड़ आ गया। क्या? कि शादी, किस बात का जड़ आ गया? कि शादी करेंगे तो हम तुम्हारे से करेंगे, वरना करेंगे नहीं। ठीक है, तो इस पे क्या हुआ था कि जब इस पे कोई बाहरी बल लगता है, क्या? जब इस पे कोई बाहरी बल लगता है तो ये अपनी अवस्था का क्या करता है? विरोध करता है। तो जब इन पे एक बल लगेगा, क्या? इन पे जब एक बल लगेगा, और बल क्या लगेगा? वो बल लगाएंगे कौन? इनके मम्मी और पापा। क्या बल लगाएंगे? क्या? कि अगर तुम दोनों ही शादी करोगे तो भैया हम क्या करेंगे? आपको अपनी जायदाद से, चल और अचल संपत्ति से बेदखल कर देंगे। तो ये बल लगा। जैसे ही ये बल लगा तो ये दोनों क्या होगा? इनका जड़ तो खत्म हो जाएगा और ये मोशन में आ जाएंगे। ये बात समझ में आ गई? आ गई ना? तो आइए, ये था हमारा प्रैक्टिकल, और अब हम बात करते हैं जड़त्व। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ देखिए हम 2 प्रकार के जड़त्व के बारे में पढ़ते हैं। एक विरामा जड़त्व पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एक विरामा जड़त्व। विरामा जड़त्व पढ़ेंगे। और दूसरा क्या होगा? गतिज जड़त्व। गतिज जड़त्व क्या होगा? गतिज जड़त्व। दिख रहा है ना ये? तो हमारा क्या हो गया? पहला देखो तो हमारा क्या हो गया? विरामा जड़त्व हो गया। अगर दूसरे की बात करें तो हमारा क्या हो गया? गतिज जड़त्व हो गया। अब देखिए विरामा जड़त्व क्या हो गया? विरामा जड़त्व ये हो गया कि देखो, जैसे कि ये यहाँ पे रखा हुआ है, ये यहाँ पे हमारा मार्कर रखा हुआ है। ये अभी क्या है? अपनी स्थिति पर है, अपनी स्थिति पर बने हुए हैं। तो ये क्या? ये इसके अंदर जड़ है। पर जैसे ही इनके हम बाहर से क्या लगाएंगे? एक फोर्स लगाएंगे। तो ये फोर्स लगाया हमने, ये फोर्स लगा रहे, फोर्स लगाने पे क्या अपनी स्थिति से हट रहे हैं। तो इस पे जब हम बाह बल लगा रहे हैं, ये देखो ये है बाह बल लगा रहे हैं, तो बाह बल लगाने पे क्या हुआ? बाह बल लगाने पे अपनी जगह से हट गया। तो विरामा, जब कोई वस्तु हमारी विरामावस्था में होती है और उस पर जो लगने वाला एक प्रकार का जो बल होता है, वही हमारा क्या होता है? वही हमारा विरामा जड़त्व होता है। ठीक है, तो विरामा जड़त्व आपको समझ में आया? ठीक है, अब देखिए गतिज जड़त्व क्या होता है? गतिज जड़त्व होता है, देखिए गतिज जड़त्व ये होता है कि हम जब चल रहे हो बाइक से, अब मोटरसाइकिल से,
तो हमारी एक कांस्टेंट स्पीड रहती है, क्या एक स्पीड रहती है, और उस स्पीड को वो इस स्पीड पे रहती है अगर हम उस पे बल लगाते हैं। क्या, अब उस पे देखिए बल कैसे लगाएंगे, देखिए तो कोई भी वस्तु जो चल रही होती है उस पे एक समान वेग से चल रही होती है, तो वो अपनी स्थिति पर बनी रहती है, किसके कारण से, क्योंकि उसमें गतिज जड़त्व है, गतिज जड़त्व है। फिर जब हम ब्रेक लगा देते हैं, ब्रेक लगाने पे क्या होता है, ये गतिज जो जड़त्व होता है ये कम हो जाता है, फिर फिनिश हो जाता है। तो कोई भी वस्तु, ऐसा समझो कोई भी वस्तु अपनी सामान्य अवस्था का विरोध करती है, यही हमारा क्या कहलाता है, जड़त्व कहलाता है। क्या कहलाता है, जड़त्व। देखिए जड़त्व को सर्वप्रथम किसने दिया था, जड़त्व को सर्वप्रथम गैलीलियो ने समझाया था। जड़त्व को सर्वप्रथम गैलीलियो ने समझाया था। किसने समझाया था, जड़त्व को सर्वप्रथम गैलीलियो ने समझाया था। देखो ये क्वेश्चन अरबी ग्रुप डी एनटीपीसी में 2-3 बार पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम जड़त्व को किसने परिभाषित किया था, न्यूटन, गैलीलियो। तो इसमें न्यूटन और इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। तो जड़त्व को सर्वप्रथम गैलीलियो ने क्या किया था, समझाया था कि जड़त्व क्या है। अब देखिए जो न्यूटन का जो प्रथम नियम है, यहाँ पे इसको विस्तृत में समझाएंगे कौन, न्यूटन। न्यूटन इसको क्या करेंगे, न्यूटन इसको विस्तृत में समझाते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए हम एक बार फिर से समझ लेते हैं विरामा जड़त्व और गतिज जड़त्व क्या होता है। अगर हम, आपने देखा होगा कि जब कभी बस में या मोटरसाइकिल में हम लोग बैठते हैं तो क्या होता है कि अगर कोई चलाने वाला होता है मोटरसाइकिल, जो मोटरसाइकिल को चला रहा होता है, क्या, जो मोटरसाइकिल को चला रहा होता है, अगर अचानक से कोई आगे पर्सन जो मोटर को ड्राइव कर रहा है एकदम से क्या एक्सीलरेटर खींच देता है, तो एकदम से हम लोग क्या पीछे की ओर झुक जाते हैं। क्यों, क्योंकि देखो, या फिर बस में, ये मान लो हमारी बस है, बस है, बस क्या हुआ, बस अभी रुकी हुई थी, अचानक से बस क्या चलना स्टार्ट कर देती है। क्या करती है, बस जो है चलना स्टार्ट कर देती है, तो हम क्या पीछे की ओर झुक जाते हैं। क्या, बस चली तो जैसे ही बस चलती है तुम पीछे की ओर झुक जाते, ऐसा क्यों होता है, रीजन ये होता है कि जैसे कि ये बस है और बस पे हम लोग खड़े होते हैं इस तली पर, यहाँ पे हम लोग क्या खड़े हुए हैं, जैसे ही देखो बस चली तो बस चलने पे जो ये पैर होते हैं किसके कांटेक्ट में होते हैं, ये बस के कांटेक्ट में होते हैं। तो जैसे ही बस चली तो हमारे पैरों ने क्या बस के साथ साथ कांटेक्ट में होने के साथ साथ तुरंत चल दिए। पर जो हमारा ऊपर का ये वाला पार्ट है, ये उतनी जल्दी कांटेक्ट में स्पीड नहीं बना पाता है, जिसके कारण से हम क्या करते हैं, पीछे की ओर गिर जाते हैं। क्यों, क्योंकि ये अपनी सामान्य स्थिति बनाए रखने का प्रयास करता है। क्या, सामान्य स्थिति बनाए रखने का प्रयास करता है। यही हमारा क्या जड़त्व कहलाता है। क्या, कि ये जैसे ही खड़ा था वैसे ही खड़ा रहना चाहता है, जैसे ये खड़ा था वैसे ही खड़ा रहना चाहता है। पर क्या हुआ कि जैसे ही गाड़ी चली तो इसके जो पैर थे वो पैर किसके कांटेक्ट में थे, वो बस के कांटेक्ट में थे, जिसके कारण से बस आगे की ओर चली। आगे की ओर चलने के कारण से जो पैर जिसके कांटेक्ट में थे वो भी क्या चल पड़े, तो ये पैर तो गतिज अवस्था में हो गए, पर ये जो हाफ पार्ट ऊपर का पार्ट है ना, ये क्या, ये विरामावस्था में था और ये विरामावस्था में ही रहना चाहता था। तो इसीलिए क्या, ये पीछे की ओर बस चलने पर हम लोग पीछे की ओर हो जाते हैं। अब देखो गतिज ऊर्जा, सॉरी गतिज जड़त्व, गतिज जड़त्व में क्या होता है कि ये बस अब चल रही थी, ये बस क्या थी, ये बस चल रही थी। देखिए ये चीज हम इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि ये एग्जाम्पल के तौर पे पूछ लेता है कि इसमें विरामा जड़त्व है कि गतिज जड़त्व है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। आप देखो ये बस चल रही थी, बस चल रही थी, तो इसमें एक पर्सन बैठा हुआ था, ये ऐसे, तो जैसे ही ब्रेक लगाएगा, जैसे ही ये ब्रेक लगाएगा तो ब्रेक लगाने पे क्या होता है कि इंसान तेजी से ऐसे झुक जाता है, तेजी से आगे की ओर आता है। तो जैसे तेजी की ओर आगे की ओर आता है तो देखिए ये गतिज में थी, बस क्या थी, बस हमारी जिस स्पीड से गति कर रही थी उसी स्पीड से हम भी लोग क्या गति कर रहे थे, जो वो बैठे होते जितने भी यात्री वो भी बस की स्पीड से गति कर रहे होते हैं। पर क्या होता है जब अचानक से मान लो कोई इस बस के सामने अचानक से आ गया, कोई बच्चा आ गया, कोई भी आ गया, जानवर आ गया, तो जानवर आने पे ड्राइवर ने क्या किया, एकदम से क्या ब्रेक लगा दी। तो एकदम से ब्रेक लगाई, जो हम बैठे थे ना,
तो जिस जो पार्ट हमारा कांटेक्ट था बस के, जैसे हम सीट पे बैठते हैं, सीट पे हमारे लेग्स हो गया, ये जितना पार्ट होता है वो बस के कांटेक्ट में होता है। तो जैसे ही बस ने क्या किया, ब्रेक मारा, तो ये वाला पार्ट क्या होता है, बस के साथ साथ रुकता है। बट क्या होता है कि जड़त्व के कारण जो हमारा मोशन थी, जो हमारी गति थी, उसी गति में हम सीधा की ओर बढ़ते रहते हैं। तो उस चीज का ये विरोध करता है क्या, कि हमारी जो स्पीड थी भैया उसी स्पीड से चलेंगे, हम अपनी स्पीड क्यों कम करें। तो यही जड़त्व होता है। तो जैसे ही ब्रेक मारता है तो इंसान आगे की ओर झुक जाता है। किसका कारण था, गति जड़त्व का कारण था। तो अब हम आशा करते हैं कि आप लोग विरामा जड़त्व, गतिज जड़त्व और जड़त्व समझ चुके हैं कि जड़त्व क्या होता है, कि उसकी जो भी स्थिति होती है वो वही स्थिति बनाए रखने का प्रयास करता है। तो ये हमारा क्या होता है, जड़त्व होता है। ठीक है, तो जड़त्व खत्म हो गया। अब हम न्यूटन के प्रथम नियम पे आते हैं। देखिए यहाँ पे जड़त्व का नियम सबसे पहले गैलीलियो ने दिया था, इसीलिए इसके न्यूटन के प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। क्या, गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। न्यूटन के प्रथम नियम को हम लोग क्या कहते हैं, गैलीलियो के प्रथम नियम ने कहते हैं, क्योंकि गैलीलियो ने क्या किया था, जड़त्व के बारे में बताया था। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग मार्कर, वेट मिनट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसके जड़त्व का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम भी कहते हैं। क्या, जड़त्व का नियम कहते हैं। अब देखो गैलीलियो ने क्या किया था, जड़त्व का नियम दिया था, और न्यूटन ने क्या किया था, इसे जड़त्व के नियम को विस्तृत समझाया था, या विस्तृत प्रतिपादन किया था। क्या किया था, प्रतिपादन किया था। देखिए अगर आपसे एग्जाम में कैसे पूछता है कि जो गैलीलियो का सर्वप्रथम नियम जड़त्व का सर्वप्रथम नियम किसने दिया था, तो जड़त्व का सर्वप्रथम जो नियम था गैलीलियो ने दिया था, और जड़त्व के नियम को विस्तृत किसने समझाया था, तब वहां पे हमारा आंसर क्या होता है, न्यूटन होगा। तब वहां पे हमारा क्या होगा, न्यूटन होगा। अब देखिए इस प्रथम नियम से बल की परिभाषा मिलती है। क्या मिलती है, बल की परिभाषा मिलती है। बल की परिभाषा मिलती है। ठीक है, प्रथम नियम क्या हुआ न्यूटन का, गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है, प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, और प्रथम नियम से ही बल की परिभाषा मिलती है। तो आपसे पूछेगा कि बल की परिभाषा न्यूटन के किस नियम से मिलती है, प्रथम का द्वितीय नियम, प्रथम का न्यूटन का तृतीय नियम, न्यूटन का फर्स्ट नियम। तो ये इतना हो गया आपका न्यूटन का प्रथम नियम हो गया। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को अच्छी तरीके से। आप लोग इसको शेयर और लाइक जरूर किया करें। ठीक है, अब हम आते हैं न्यूटन के द्वितीय नियम की ओर बढ़ते हैं। और ये दोस्तों हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जड़त्व का नियम हो गया, न्यूटन के प्रथम नियम। देखिए इसके एग्जांपल से भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि देखो पहला एग्जांपल, पेड़ की टहनी को हिलाने पर फल गिर जाते हैं क्यों। तो क्या होगा, न्यूटन के प्रथम नियम से। क्या होगा, न्यूटन के प्रथम नियम से। क्यों, क्योंकि न्यूटन का जो प्रथम नियम है वो जड़त्व का भी नियम कहलाता है। देखिए ये जो हमारा हो गया, जैसे कि ये फल लगे हुए हैं, ये फल, तो ये मान लो हमारी टहनी है। टहनी को हम ऐसे से जैसे हिलाएंगे ना, तो क्या होगा, टहनी के साथ में जो इसका पार्ट लगा हुआ है ये फल का, तो वो भी क्या इसके साथ मोशन करने लगेगा।
पर जो ये नीचे का फल का जो ये पार्ट होता है ये मोशन का विरोध करेगा। क्या करेगा? ये मोशन करने का विरोध करेगा, जिसके फलस्वरूप क्या होगा? ये टूट के गिर जाता है। तो किसके कारण से होता है? न्यूटन के प्रथम लॉ के कारण होता है। अब देखिए सेकंड होगा कि देखिए जब वो कम्मल होता है, क्या होता है? कम्मल कम्मल को क्या हम ऐसे झटकते हैं ना। देखो जैसे कि हम लोगों ने कम्मल को ऐसे पकड़ा, कोई कपड़ा नहीं क्या, कोई बात नहीं, ऐसे देख लो। जैसे माना कि मैं ऐसे कम्मल को पकड़ा, तो जैसे ही मैं ऐसे कम्मल को पकड़ेंगे ना, तो कम्मल के साथ साथ जितने भी हमारे डस्ट पार्टिकल है, मतलब धूल के कण है, वो सारे क्या है? विरामावस्था में है। वो क्या है? विरामावस्था में है। तो जैसे ही कम्मल को तेजी से ऐसे झड़कते हैं ना, क्योंकि हम दो कोनों को पकड़े रहते हैं कम्मल के। वेट एक मिनट, सॉरी, ये देखो, ये हमारा क्या है? ये मान लो कम्मल है, कम्मल तो नहीं, झोला सा है छोटा सा, ठीक है। तो मान लो ये क्या है? ये हमारा कम्मल है। कम्मल को हम लोगों ने ऐसे पकड़ा, तो ऐसे पकड़ने पे क्या हुआ? पूरा कम्मल इस टाइम, ये जो कम्मल है विरामावस्था में है। तो विरामावस्था में हो पाने के कारण ये ऐसे विरामावस्था में है, पर हम क्या करते हैं? इसको तेजी से अपने हाथों के जरिए तेजी से ऐसे झड़कते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए जैसे ही हम, ये जो हमारे हाथ है, हाथों के कांटेक्ट में हमारा क्या है? हाथों के कांटेक्ट में हमारा कम्मल है। ये क्या है? कम्मल है। कम्मल को जैसे ही तेजी से झड़केंगे तो ये हमारे हाथों के साथ साथ क्या करने लगेंगे? मोशन करने लगेंगे। बट जो इसमें डस्ट पार्टिकल है, वो विरामावस्था में ही रहना चाहती है, अपने विरामावस्था में ही रहना चाहती है, जिसके कारण से हम तेजी से इसको झड़कते हैं। और जो धूल के कण होते हैं वो विरामावस्था में हो पाने के कारण क्या होता है? कि वो हमें कम्मल से बाहर निकल जाते हैं। क्या होता है? कम्मल से बाहर निकल जाते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो ये हो गया। अब देखो जब गाड़ी चलती है, डस्टर कहां गया? तो कम्मल वाला समझ में आ गया। अब देखो थर्ड, गाड़ी के चलने या रुकने पर हम आगे की ओर क्यों झुक जाते हैं? अगर गाड़ी चल रही है तो ब्रेक लगती तो हम आगे की ओर झुक जाते हैं। किसके कारण से? न्यूटन के फर्स्ट नियम के कारण से। गाड़ी जब चलती है तो ब्रेक लगने पर हम आगे की ओर झुक जाते हैं। किसके कारण से? न्यूटन के फर्स्ट लॉ के कारण से। क्योंकि न्यूटन के फर्स्ट लॉ के कारण से। अब देखिए जब बंदूक से एक ग्लास पे पत्थर को मारे, दिख रहा है ना? अगर एक ग्लास है, एक मिनट इसको इरेज कर देते हैं। अगर देखिए अगर किसी ग्लास पे अगर गोली चला दी जाए तो क्या होता है? वहां पे छेद हो जाता है। क्या होता है? छेद हो जाता है। और उसी ग्लास पे अगर हम पत्थर से वार करें ना तो वो क्या हो जाता है? वो हमारा चटक जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा होता है न्यूटन के फर्स्ट लॉ के नियम से। देखो जैसे हम इस पे पत्थर मारते हैं तो पत्थर मान लो इस एरिया पे पड़ा, अब इसकी स्पीड उतनी ज्यादा नहीं होती है, तो ये क्या होती? जैसे इसकी स्पीड होती है उस पे पड़ता है, पड़ने के कारण ये जो विंडो होगी, जो ग्लास होगा, इसके सारे जो ग्लास के मॉलिक्यूल्स होंगे वो सारे गतिज अवस्था में आ जाएंगे, जिसके कारण से ये क्या होता है? चटक जाता है। ये क्या होता है? चटक जाता है। अब वहीं पर अगर देखते हैं हम कि ये हमारा ग्लास है और ग्लास पे क्या होता है कि अगर बंदूक मारी जाती है तो इस पे क्या हो जाता है? छेद हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो बुलेट होती है वो इतनी स्पीड से जाती है कि जो इसके आसपास के जो ग्लास के मॉलिक्यूल्स के कण है वो स्पीड में नहीं आ पाते हैं, जिसके कारण से क्या हो जाता है? छेद हो जाता है। तो देखिए दोस्तों हमारा न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ था वो खत्म हो चुका है। अब हम जो शुरू करते हैं न्यूटन का सेकंड लॉ। ये एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। अब आइए हम बढ़ते हैं न्यूटन के सेकंड लॉ के नियम पे। न्यूटन का सेकंड लॉ मीन्स द्वितीय नियम। क्या होगा? न्यूटन का द्वितीय नियम, सेकंड लॉ। अब देखो ये क्या होता है, ये देखिए जो हमारा किसी भी वस्तु पर लगाए गए बल
किसी भी वस्तु पे लगाए गए बल। देखिए अब इसकी डेफिनेशन कैसे निकल के आती है, जब किसी असंतुलित बल, जब किसी असंतुलित बल द्वारा, जब किसी असंतुलित बल द्वारा लगाए गए जो त्वरण के होता है, क्या त्वरण के समानुपाती होता है, क्या होता है, त्वरण के समानुपाती होता है। आइए हम यहाँ पे लिख देते हैं, असंतुलित बल द्वारा किसी वस्तु पर उत्पन्न त्वरण बल के, उत्पन्न त्वरण बल के समानुपाती, ये क्या होता है, ये बल के समानुपाती होगा, ये बल के समानुपाती। अब देखो जो बटे में होती है उसके क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती, तथा द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है, द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए यहीं से हमारी बल की परिभाषा मिलती है, तो F बराबर क्या होता है, F बराबर ma हो जाता है, क्या होता है। देखिए न्यूटन के प्रथम नियम से, न्यूटन के जो प्रथम नियम था उससे बल की परिभाषा मिली थी, और न्यूटन के द्वितीय नियम से बल का व्यंजक मिलता है, व्यंजन मिलता है, मीन्स इक्वेशन मिलती है। तो ये बात आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए कि न्यूटन के फर्स्ट लॉ के नियम से इसकी डेफिनेशन मिलती है बल की, और न्यूटन के सेकंड नियम से क्या मिलता है, इसका व्यंजक मिलता है, मीन्स समीकरण या इक्वेशन मिलता है। ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है आरआरबी ग्रुप या अन्य एग्जामों में। तो दोस्तों समझ में आ रहा है, तो चलिए हम इसके आगे बढ़ते हैं। अब तो दोस्तों ये हमारा क्या था, व्यंजक प्राप्त हुआ था, किससे, बल का व्यंजक प्राप्त होता है, क्या होता है, न्यूटन के द्वितीय नियम से बल का व्यंजक मिला, क्या मिला, बल का व्यंजक मिला, तो क्या मिला, F बराबर ma, क्या मिला, F बराबर ma, बल का व्यंजक F बराबर ma। तो इसका जो मात्रक होता है, बल का मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक न्यूटन होता है, क्या होता है, न्यूटन। या फिर और क्या हो सकता है, देखिए बल का मात्रक m क्या होता है, हमारा द्रव्यमान होता है, क्या होता है, द्रव्यमान। द्रव्यमान क्या होगा, किलोग्राम, क्या होगा, किलोग्राम। त्वरण क्या होगा, मीटर पर सेकेंड, या फिर लिख सकते हैं किलोमीटर, किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स। देखिए आपसे बल का जब भी मात्रक पूछा जाएगा, या फिर ये दे सकता है, या फिर किलोग्राम मीटर पर सेकेंड दे सकता है, या फिर किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स दे सकता है, क्या, सेकेंड इनवर्स दे सकता है ये। अब देखिए बल का मात्रक और संवेग, इसकी डेफिनेशन एक और मिलती है, किससे, संवेग से। देखिए संवेग क्या हमारा होता है, संवेग होता है हमारा, संवेग होता है द्रव्यमान गुणित वेग। संवेग क्या होता है, द्रव्यमान गुणित वेग हमारा क्या होता है, संवेग होता है। अगर संवेग की बात करें तो संवेग किस प्रकार से यहाँ पर परिभाषा दी गई है संवेग की, देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं, संवेग, एक मिनट, देखिए किसी भी क्या होगा, किसी भी संवेग, किसी भी वस्तु पर, क्या, किसी भी वस्तु पर संवेग परिवर्तन, संवेग परिवर्तन की दर,
संवेग परिवर्तन की दर दिख रहा है ना, किसी भी वस्तु पर संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल, उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है, बल के समानुपाती होती है, बल के समानुपाती होती है। अब देखो इसका मतलब क्या होगा। तो संवेग, किसी भी वस्तु पर संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है। तो सबसे पहले देखो संवेग क्या होता है। संवेग होता है द्रव्यमान गुणित वेग। क्या होता है? द्रव्यमान गुणित वेग होता है। किसी भी वस्तु पर जैसे कोई भी वस्तु है उस पर जो संवेग जो संवेग के परिवर्तन की दर होती है वही हमारी क्या होती है, लगा इसके बल के समानुपाती होती है। अगर इसका कहने का मतलब ये हुआ कि अगर संवेग परिवर्तन की दर को हम घटाएंगे तो बल क्या होगा, बल हमारा कम लगेगा। अगर जितना ही संवेग बढ़ेगा उतना ही बल क्या लगेगा, अधिक लगेगा। आइए अब इसको हम एग्जांपल में समझते हैं। देखिए अब एग्जांपल कैसे पूछता है। इसके एग्जांपल जो है पूछता है कि क्या रीजन है, क्या कारण है कि जब हम फर्श पर कूदते हैं या फिर गद्दे पे कूदने पर हमें चोट कम क्यों लगती है, क्या कम क्यों लगती है। तो न्यूटन के किस नियम के कारण, न्यूटन के द्वितीय नियम के कारण होगा। ठीक है, देखो कैसे, क्या कारण है कि फर्श पर कूदने की तुलना में जब गद्दे पर कूदते हैं तो चोट कम लगती है। तो ऐसा किस लिए होता है, ऐसा न्यूटन के सेकंड लॉ के नियम से होता है। क्या कारण है कि जब फर्श पे कूदते हैं, देखिए अगर हम फर्श पे कूदेंगे तो फर्श पे कूदने पर हमें क्या चोट ज्यादा लगेगी। अगर वही हम गद्दे पे कूदे ना तो गद्दे पे क्या होगा, गद्दे पे जब भी कूदेंगे तो क्या होगा, हमें चोट कम लगेगी। क्यों कि यहाँ पे जो उसका मोमेंटम है ना, संवेग परिवर्तन, जितना ही कम ज्यादा समय लेंगे हम उतना ही क्या हमें चोट कम लगेगी, और देखो दूसरा एग्जांपल कैसे पूछता है कि क्या रीजन है जब क्रिकेट खिलाड़ी कैच लेते समय अपने हाथों को पीछे खींच लेता है। पीछे इसलिए खींच लेता है ताकि उसको चोट ना लगे। वहां पे जो मोमेंटम है, जो लगने वाले बल का जो समय, उसको कम करने के लिए क्या करता है, पीछे खींचता है ताकि हमें चोट कम ना लगे। तो किस नियम के, न्यूटन के सेकंड लॉ के नियम से यह है। क्या कारण है कि खिलाड़ी कैच लेते समय अपने हाथों को पीछे खींचता है, ठीक है, पीछे खींचता है। तो किस कारण से खींचता है, न्यूटन के सेकंड लॉ के नियम से। देखो जहां पर आपको एक पॉइंट मिल जाए, क्या ठीक है, ये देखो जहां पे आपको एक पॉइंट मिल जाए क्या कि चोट कम लगती है, जहां पे आपको लास्ट में मिल जाए किसी भी ऑप्शन में कि चोट कम लगती है, ऐसा करने पे चोट कम क्यों लगती है, तो वहां पे हम क्या लगाएंगे, न्यूटन का सेकंड लॉ का नियम आसानी से हम लोग टिक कर देंगे। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं न्यूटन के थर्ड लॉ पे।
चलिए अब यहाँ पे पढ़ते हैं न्यूटन का थर्ड लॉ, न्यूटन का तृतीय नियम। कौन सा? न्यूटन का तृतीय नियम, थर्ड लॉ, नियम। अब देखो न्यूटन ने इसमें क्या बताया था, इसी नियम को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। अब देखो क्रिया प्रतिक्रिया का क्या नियम हुआ। अब देखिए हम जितने फोर्स से इस व्हाइट बोर्ड पे अपने हाथ को मार रहे हैं ना, उतना ही सेम बल ये व्हाइट बोर्ड क्या कर रहा है? हमारे हाथ पे लगा रहा है, उतना ही बल हमारे हाथ पे डाल रहा है। यही रीजन होता है क्या कि अगर हम तेजी से अगर दीवार पे मारे तो हमारे हाथ पे चोट लगती है। किस नियम से? न्यूटन के थर्ड नियम से, या क्रिया प्रतिक्रिया के नियम से। क्या? क्रिया प्रतिक्रिया के नियम से। ठीक है, अगर आप अपना सर दीवार में लड़ाओ तो जितनी स्पीड से आप लड़ाओगे ना, दीवार उतना ही बल आपको देगी जिस बल से आप अपने सर को दीवार में लड़ाओगे। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति कुएं से पानी निकालता है और रस्सी टूट जाती है, तो टूट जाने पे वो गिर जाता है। किस नियम से? क्योंकि क्रिया प्रतिक्रिया के नियम से। क्योंकि देखो ये बाल्टी थी, ये क्या थी? ये बाल्टी थी, ये क्या था? कुआं था, ये कुआं था। ये जो पर्सन यहाँ पे यहाँ पे इसको क्या कर रहा था? खींच रहा था, यहाँ पे खींच रहा था। तो ये जितना फोर्स ये अपनी ओर नीचे की ओर लगा रही होगी बाल्टी, उतने ही फोर्स के साथ क्या करता है? ये ऊपर की ओर इसको खींच रहा था। अब जैसे ही अगर बाल्टी टूटेगी, ये रस्सी क्या टूटेगी, तो टूटने पे ये तो बल लगाना कम कर देगा अपनी ओर, जो कि जितना बल इधर से लग रहा था इतना बल इधर से लग रहा था, ये चीज संतुलन में थी। जैसे ही रस्सी यहाँ से टूटी तो इधर की ओर बल नहीं लग रहा था, जिसके कारण से व्यक्ति क्या होता है? नीचे गिर जाता है और चोट लग जाती है। क्या? चोट लग जाती है। तो अब अगला देखो क्या कारण है कि फर्श पर, ये कंफ्यूजन वाला भी बताएंगे, क्या कारण है कि फर्श पर कूदने पर चोट लगती है। देखिए उसमें क्या था? उसमें यह था कि फर्श पर कूदने की अपेक्षा अगर गद्दे पे कूदते हैं तो चोट कम लगती है। तो जहां पे आ जाए कम लगती है, वहां पे हमारा क्या होगा? सेकेंड लॉ बताएंगे। अब ये देखो क्या कारण है कि कूदने पर चोट लगती है? क्योंकि जिस स्पीड वेग से मार रहे थे ना, उसी वेग से किससे टकराएंगे? उसी वेग से हम फर्श से टकराएंगे। तो फर्श पे हम क्या करेंगे? कुछ हमारा फोर्स लगेगा, वही फोर्स तुरंत फर्श क्या करेगी? हम पे लगा देगी, जिसके कारण से हमें क्या? चोट लग जाती है। तो यही होता है हमारा क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम होता है। ठीक है, आप देखिए न्यूटन के तीनों नियम फिनिश हो गए। अब यहाँ पे हम 2 क्वेश्चन करा देते हैं, 2 या 3। जो न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल हम अलग से क्लास लेंगे जब एग्जाम इसके होने वाले होंगे, आरआरबी रेलवे ग्रुप डी के, तो वहां पे हम न्यूमेरिकल करा देंगे। यहाँ पर सिर्फ 2 न्यूमेरिकल कराते हैं, ओनली 2। तो आइए दोस्तों, ये देखिए हमारा क्वेश्चन है। यहाँ पे कह रहा है कि यदि 25 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु पर 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण के साथ समान गतिमान है, के समान 7 वेग से त्वरण के साथ समान गतिमान है, तो वस्तु द्वारा लगाया गया बल क्या होगा? ठीक है, हमें यहाँ पे क्या पूछ रहा है? यहाँ पे हमें बल पूछ रहा है। ठीक है, क्या पूछ रहा है? बल पूछ रहा है। और हमें यहाँ पे क्या m की वैल्यू दे रखी है। m की वैल्यू क्या है? 25 किलोग्राम। और हमें त्वरण कितना दिया गया? ए त्वरण कितना दे रखा है? 8 मीटर सेकेंड स्क्वायर। 8 मीटर सेकेंड स्क्वायर दे रखा है। तो अब देखिए बल का क्या होता है? F बराबर ma होता है। तो यहाँ पे देखिए m की वैल्यू कितनी है? m की वैल्यू 25 है और इसकी वैल्यू कितनी है? 8 है। तो मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा कितना आ जाएगा? 25 8 जाए कितना? 200। ये क्या आ जाएगा? न्यूटन आ जाएगा। ये क्या आ गया? न्यूटन आ गया। ठीक है, अब देखो ऑप्शन में आपको कंफ्यूजन करने के लिए क्या पूछ सकता है? इसका यूनिट चेंज कर देता है। क्या यूनिट? तो देखो हमने बल के यूनिट, आप ये ध्यान रखना, जो हमने बताए थे बल के यूनिट कौन कौन से होते हैं, देख लो इधर। बल का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। और अगर बल की बात करें तो बल हमारा क्या होता है? द्रव्यमान गुणित क्या? द्रव्यमान गुणित त्वरण। क्या होगा? तो देखो द्रव्यमान को हम किससे में लिखते हैं? किलोग्राम में।
किलोग्राम में लिखते हैं, द्रव्यमान को किस में लिखते हैं, किलोग्राम में। और त्वरण हमारा क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो ये हमारे क्या होते हैं, इसके मात्रक होते हैं। या फिर ऐसे बल का यूनिट दे सकता है किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स, ऐसे करके दे सकता है। तो ये भी तीनों क्या है, बल के मात्रक हैं। ठीक है, सॉरी दोस्तों, वहां पे देख लेना, वहां पे हमें लगता है यहाँ पे इनवर्स की जगह पे सिंगल लगा दिया है। ठीक है, तो वहां पे ये चीज सही कर लेना पीछे। यहाँ पे क्या होगा, 2 होगा। अब देखो इसके ऑप्शन वो कैसे देगा, ऑप्शन यहाँ पे लिखे दे रहे हैं। ऑप्शन देखो वहाँ पे कंफ्यूजन करने के लिए आपको कैसे देगा, तो बड़ी बारीक चीजों को हम ध्यान में यहाँ पे रखेंगे। आपको ऐसे दे देगा 200 किलोमीटर सेकेंड इनवर्स, 200 किलोग्राम, 200 किलोग्राम मीटर, या 200 किलोग्राम मीटर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और क्या देगा, 200 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड इनवर्स। ये ऐसे लिख लो 200 डाइन दे देगा, डाइन। तो आपका जो आंसर सही होगा, जो ये मात्रक मिल रहा होगा, क्या ये देखो हमारा ये वाला सही है। ये क्या है, तो ये हमारा टिक हो गया। तो इन यूनिटों पे भी हमें बड़ा ध्यान रख के चलना है। ठीक है, आइए आपकी क्लास को हम यहीं पे खत्म करते हैं। ओके, बाय ऑल ऑफ यू।